भैया बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और घर में सिर्फ मैं और मेरी भाभी रह गए थे। भाभी को अकेलापन खलने लगा था, लेकिन मैं तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मोबाइल में लगा रहता था। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा, राहुल तू तो मुझसे बात भी नहीं करता, क्या मैं तुम्हें इतनी बोरिंग लग रही हूँ? मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन भाभी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन मैं अपने कमरे से निकला तो देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला है। अंदर से पानी की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद भाभी ने ठीक से दरवाज़ा बंद नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने झांका भाभी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया और मुझे पकड़ लिया। मेरी हालत तो देखने लायक थी, मैं बिल्कुल फंस चुका था। भाभी ने मुझे डराते हुए कहा, अच्छा तो तुम बाथरूम से झांक रहे थे ना, अब तो तेरी खैर नहीं। उन्होंने मेरी एक शर्मिंदा करने वाली फ़ोटो खींच ली और कहा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये फ़ोटो तेरी कॉलेज ग्रुप में जाएगी। मैं तो घबरा गया, अब मैं करता भी क्या। उस दिन के बाद भाभी जब भी मुझे बुलाती मैं तुरंत दौड़कर आता। कभी चाय बनाने को कहती तो कभी मसाज करने को। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, आज मेरे नाखून पेंट कर दो। मैंने मना किया, लेकिन भाभी ने फ़ोटो दिखाते हुए कहा, याद रखो ये तेरे हाथ में है। मजबूरन मुझे उनके नाखून पेंट करने पड़े, लेकिन धीरे धीरे भाभी का दिल पिघला। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तू मुझसे इतना क्यों डरता है? मैंने कहा, भाभी आप तो मेरी बहन जैसी हो, लेकिन जब आप मुझे ऐसी ब्लैकमेल करती हो तो मैं घबरा जाता हूँ। भाभी ने हंसकर कहा, अरे मैं तो बस तुझे मजाक कर रही थी। आज हम दोनों की मस्ती दुगनी हो गई है। कभी मैं उनका पर्स छुपा देता हूँ तो कभी वो मेरे जूते में पानी भर देती है। भैया जब वापस आए तो उन्होंने कहा, लगता है मेरे न होने से तुम दोनों ने धमाल मचा दिया। सच कहूँ तो भाभी के साथ ये शरारतें अब मुझे और भी पसंद आने लगी है।